दोस्तों, एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय प्रारंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी की शुरुआत की। कहानी की शुरुआत करते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वो लगभग 60 साल का हो चुका था। समीर अब राज्य की सेवा से मुक्त हो चुका था और अब अपना अंतिम समय वो अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता और सोचता, मेरे हाथों इतने जीवों की मृत्यु हुई। यही सोचकर वो नहा धोकर तैयार हो गया। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तुरंत ही अपना भोजन उस भिक्षु को दे देता है। भिक्षुक की भूख शांत हो गई और भिक्षुक प्रसन्न भी हो गए। भोजन खाने के बाद भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कामों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया कि वो राज्य के सेवा के दौरान अनेकों कैदियों और अपराधियों को मृत्यु दंड दे चुका है, जिसके कारण उसे अपने सर पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव से हमेशा ग्रस्त रहता है। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे थे। समीर ने अपने जीवन की सारी घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें खत्म होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने ये सब स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? भिक्षुक के सवाल का जवाब देते हुए समीर बोल पड़ा, ये सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर ही मैंने मृत्यु दंड दिया। तो भिक्षु बोले, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूरा होने पर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी को खत्म करने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, बुद्ध, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, उसे मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है? महात्मा बुद्ध उनके प्रश्नों को सुन रहे थे और थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े, तो वो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्द के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना ज्ञान होगा, यानी हमारे पास जितने ज्ञान की प्राप्ति होगी, उतना ही हमारे पास मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको तथागत गौतम बुद्ध की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।